मेरा पहला पॉइंट है वो है दोस्तों वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास 2021 का जो आयोजन है दोस्तों, वज्र प्रहार जो है हमेशा भारत का अमेरिका के साथ होता है, भारत का अमेरिका के साथ होता है। और इस वर्ष जो है 2021 में ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है दोस्तों। आपको याद रखना है वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। कहां हुआ इस बार? तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों वज्र प्रहार के अलावा आपको एक और याद रखना है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास भी किसके किसके बीच में होता है? तो युद्धाभ्यास भी आपका भारत और अमेरिका के बीच में ही, युद्धाभ्यास नामक युद्धाभ्यास भी जो होता है वो हमेशा भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, अच्छा अमेरिका से कुछ बात अगर अपन याद रखते हैं तो अमेरिका में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? जो बाइडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। अब तक के अमेरिकी इतिहास के सबसे बुजुर्ग, सबसे एजेड राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी है, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन बनी है? भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी है। जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन 46वें नंबर के हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। अमेरिका पूछेगा अगर अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब वो अलग अलग राज्यों का क्या है? यूनाइटेड है, मतलब संघ है, ठीक। तो ये हो गई भारत अमेरिका की बात। अभी हाल ही में आपने और हमने न्यूज में सुना है कि अमेरिका ने भारत पे एम्बार्गो लगा दिया था। एम्बार्गो एक टर्म यूज होता है दोस्तों। एम्बार्गो मतलब होता है कि विशेष रूप से कोई आप मतलब उस पर क्या करना, प्रतिबंध लगा देना। जैसे अमेरिका भारत को हमको जो वैक्सीन बनानी थी उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो हमको अमेरिका से चाहिए था। बस उस कच्चे माल पर क्या कहा अमेरिका ने कि पहले अमेरिका फर्स्ट, पहले हमें अमेरिका की आपूर्ति को पूरा करना है, उसके बाद हम किसी और के बारे में सोचेंगे। बट जब सबने मिलकर दबाव बनाया तो अमेरिका जो है इस प्रतिबंध को हटा दिया और अमेरिका तैयार हो गया हमें वो कच्चा माल देने के लिए जिससे हम वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इंटरनेशनल आपका रिलेशंस है। अगला है दोस्तों महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है कहां पे? तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ठीक है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में। कहां हुआ है? खजुराहो में। खजुराहो कहां है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो ये आपका बिल्कुल करंट का है, इसलिए आपको आने की संभावना भी ज्यादा है कि सबसे पहले ISSF का फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इस बार जो है ISSF का जो आयोजन हुआ दोस्तों ये दिल्ली में हुआ था और हमारा भारत शीर्ष स्थान पे था, सेकेंड नंबर पे था अमेरिका। भारत ने कुल 30 पदक या 30 मेडल हासिल किए हैं। शीर्ष पर था भारत और भारत ने कुल 30 मेडल हासिल किए हैं जिसमें 15 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। 15 गोल्ड 9 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों 2020, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर आपका PHC, व्यापम। 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाम्बे को, ठीक है। 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाम्बे को। इनकी रचना सनातन के लिए, इनकी क्या रचना है दोस्तों? इनकी रचना है सनातन। अच्छा अब ये बात है सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान को देता कौन है दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है दोस्तों? सरस्वती सम्मान को प्रदान कौन करता है? तो के बिरला फाउंडेशन। आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन देता है सरस्वती सम्मान को। अगला है दोस्तों माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है आगामी परीक्षा में कि हाल ही में माउंट मैरोपी में जो विस्फोट हुआ है तो माउंट मैरोपी किस देश में अवस्थित है? तो माउंट मैरोपी जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। कहां है? इंडोनेशिया में अवस्थित है, ठीक है। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वो है जकार्ता।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता दुनिया में सबसे तेजी से डूबने वाला शहर है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहां कर लिया है, तो बोर्नियो आइलैंड, बोर्नियो द्वीप में अपनी राजधानी इंडोनेशिया ने परिवर्तित कर लिया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, एक पनडुब्बी है, ठीक है, वो किस देश की है जो कि लापता हो गई, समुद्र में डूब गई, ठीक है, तो वो इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। ठीक, मैंने आपको प्रीवियस शायद लास्ट वीडियो में कराया था, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके लिए भारत ने भी अपनी डीप सबमर्जेंस रिसर्जेंस जो आपकी पनडुब्बी है उसको क्या है, इंडोनेशिया रवाना किया है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर जो कोई अगर देश बना है तो वो इंडोनेशिया है, सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। अगला है दोस्तों, देखते हैं भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब कोई भी मतलब जितनी भी इसकी लाइंस हैं, जिस जोन की जितनी भी लाइंस हैं वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई हैं। ये है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे, और पश्चिम मध्य रेलवे का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका जबलपुर। क्लियर हो रहा है, पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां है, जबलपुर है। इस प्रकार भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों नेक्स्ट है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किसने शुरू किया, तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। किस सरकार ने, तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। मुंबई दोस्तों सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। मुंबई कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। मुंबई सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है दोस्तों। और खास बात करते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी वहां के राज्यपाल हैं। अभी भगत सिंह कोश्यारी को ही गोवा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, और गोवा का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, तो आपका भगत सिंह कोश्यारी जी को दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में अगर और कुछ डिटेल देखते हैं तो महाराष्ट्र की दूसरी विधानसभा, ठीक है, नागपुर, जहां पे संतरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या है महाराष्ट्र के बारे में अगर हम चाहें तो अभी महाराष्ट्र में भी कोरोना क्या है अपना कहर बरपा चुका है। महाराष्ट्र में भी कई जगह पे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है, मुंबई वगैरह को भी लॉकडाउन कर दिया गया है इस प्रकार, ठीक है। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान किसका है दोस्तों, तो महाराष्ट्र सरकार का। यहां से एक चीज और याद रखनी है आपको, शिवभोज योजना का भी संबंध महाराष्ट्र सरकार से है। जब कोविड-19 का पहला दौर आया था तो भी यहाँ पे खाना खाने के वितरण के लिए महाराष्ट्र में शिवभोज योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक मैंने आपके लिए पूरा लेकर के आया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।